आप सभी को होली की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हमारे बीच में जो दो हमारे अतिथि हैं उनमें एक हैं आरजू काजमी जी। उनका आज का भेजा पढ़ाई जरूर सुने, आप पढ़ाई बढ़िया किया है। रोहित दादा, न्यूज ब्रेक्स फर्स्ट एट रोहित शर्मा, इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। इफ यू वांट टू नो फ्रेश एंड लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज, गो टू इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा। आरजू जी, मैं 500 मतलब 5 लाख होने के करीब हैं। प्लीज उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 5 लाख जल्दी से जल्दी उनको पहुंचाइए। हम रोहित दादा भी 2 लाख होने से काफी दूर है, अभी उनको 2 लाख के पास पहुंचाइए। मुझे तो भैया कम से कम से सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग। तो बार बार मैं चढ़ रहा हूँ गिर रहा हूँ, तो आप मेरे अभी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आरजू जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है। द साड़ी रियली सूट्स यू। सो बताइए कैसे सेलिब्रेट किया या क्या किया आपने आज? मैंने खैर मैं तो कल से सेलिब्रेट कर रही हूँ। कल से सेलिब्रेशन चल रही है। कल तो खैर घर में मिठाई मंगवाई गई थी और मैंने चराग, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक दिन पहले मेन डोर पे लगा के और जलाए जाते हैं और दुआ पड़ी जाती है, वो भी किया। और आज सुबह सुबह जो है वो इंडियन एम्बेसी से मिठाई आई तो वो भी रिसीव की। और खाना पीना चल रहा है। और दोस्तों को जो है वो मैसेजेस किए जा रहे हैं और मुझे मैसेजेस बहुत से आ भी रहे हैं। जो पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है वो भी मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं उन्हें कर रही हूँ। और इंडिया में तो अभी बहुत से लोग अभी मेरे ख्याल रहते हैं जिनको मैंने मैसेज करना है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत लंबी लिस्ट है जिनको मुझे मैसेजेस करने हैं और जो मुझे कर रहे हैं। तो आज पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। और सभी लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि सब जो हैं वो खुश रहें और जो भी लाइफ में अगर कोई टेंशन प्रॉब्लम सभी के होती है तो वो ना रहे। और ये आगे पूरा जो आगे नेक्स्ट दिवाली तक सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करें, बहुत खुश रहें। हमारी भी आपके लिए यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप खूब खुश रहें। ऐसे ही हम सब लोग का एंटरटेन करें, खूब ग्रो करें और बाय द टाइम नेक्स्ट दीपावली कम्स आपके कम से कम 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हो जाएं और हम आपका भेजा फ्लाई से देखते रहें। रोहित दादा, भाई पाकिस्तान से कुछ बदली बदली आवाजें आ रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज शायद दीपावली ग्रीट किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आरजू जी मुझे ठीक कर दीजिएगा। और उन्होंने कहा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब को मैं लेटर लिखूंगी कि पराली के विषय पे हम लोग साथ में काम करें, एनवायरमेंटल इश्यूज पे साथ में काम करें। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर खींची हुई है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, हवाओं को नहीं पता बीच में लकीर खिंची हुई है, आपको तो पता है बीच में लकीर खिंची हुई है। चिट्ठी लिखोगी वाया इस्लामाबाद आएगी ना, अब लाहौर से चिट्ठी लिखने के मूड में हो या उनको पता है। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आरजू जी आज बहुत ही अच्छी लग रही है, मांगे हुए कपड़ों में हमेशा अच्छी लगती है, तो हाँ। इसलिए मतलब अब ये मांगे यहाँ तो नहीं बताना था ना, क्या हुआ? हाँ। मुझसे गलती हो गई बोले। अच्छा, एक बार इससे पहले भी एक साड़ी पहनी थी इन्होंने, वो किराए पे लाई थी। ऐसे साड़ी कहाँ है इनके ये पास? चुरा के लाई हूँ, ये वाली मांग के नहीं लाई है, चुरा के लाई हूँ। जिसकी थी वो दे नहीं रहे थे, चोरी करके लाई। तो, तो उसके किसकी है मतलब ये? आज आपने ट्विटर पे अपने माता पिता की फोटो लगाई, उसमें आपकी माता जी तो साड़ी में ही थी, जहां तक मुझे याद है। मेरी मदर तो हाँ, अक्सर साड़ी पहनती थी और उनकी तो शादी में भी उन्होंने साड़ी पहनी थी, मेरी मदर ने तो। उनकी और साड़ियां भी है, वो जो रेड साड़ी है जिसमें मैं अक्सर थंबनेल भी लगाती हूँ और बाकी लोग भी हाँ जी, हाँ बहुत जी, हाँ जी, हाँ जी। इस्तेमाल कर, वो मेरी मदर की साड़ी है। और आंटी ब्यूटीफुल को सब, देख के वेरी बिल्कुल ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है कि आरजू जी बिल्कुल मतलब एकदम साथ साथ फोटो लगाओ को लगता है माँ बेटी, बिल्कुल आरजू जी एग्जैक्ट। को देख के लोगों की आरजुएं बढ़ जाती हैं। नहीं फोटो कॉपी एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी लगती हैं एकदम। और बाकी ये है कि हाँ, अब कमिंग टू मरियम नवाज, काफी बात हो गई आरजू जी पे। मरियम नवाज जो हैं, उन्हें पहली चीज के आधी पराली क्लियर हो गई जी, आधा पॉल्यूशन का सीजन खत्म। पॉल्यूशन कब तक रहेगा? 15-20 नवंबर तक। अभी तो वो सोच रही कि चिट्ठी लिख दूं, नहीं लिखूं, लिखूं नहीं लिखूं। अब कब चिट्ठी लिखेंगी वो? दैट चिट्ठी ऐसे थोड़ी है कि वहां से आकर के उन्होंने लाहौर से बागा बॉर्डर पहुंची, बागा बॉर्डर पे किसी को पकड़ा दी, फिर काम कर चीफ मिनिस्टर को दे दियो, ऐसे थोड़ी होता है। इट हैज टू गो थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल। वो वहां से इस्लामाबाद जाएगी, इस्लामाबाद में फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री के पास जाएगी, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री देगी उसको वहां पे इंडियन हाई कमीशन को, इंडियन हाई कमीशन बैक होम अपनी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को देगा। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या करेगा? उसे
पंजाब के हमारे रेजिडेंट को, जो कमिश्नर को देगा दिल्ली में, और पंजाब के रेजिडेंट कमिश्नर देंगे उसे पंजाब के चीफ मिनिस्टर को। इतने लंबे प्रोसेस में 15 दिन लग जाएंगे। पाकिस्तान की चिट्ठी, पोल्यूशन तब तक खत्म हो जाएगा। तो ये जो पब्लिसिटी ले रही है ना मैडम, ये पब्लिसिटी बहुत तेज है। आज ही की बात कर रहा हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का भी फोन आया था, उनसे भी बात हो रही थी, मैंने उनसे भी यही बात की, यार एक बात बताओ मुझे, ये जो चिट्ठी ये लिख रही हैं मैडम को, क्या पहले स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाहिए था कि हम इंडिया के उससे पंजाब से कोऑर्डिनेट करेंगे? अच्छा, चिट्ठी लिख के भी क्या हो जाएगा, चिट्ठी लिख कर पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, तो सोल्यूशन निकलने चाहिए, वो फोन पे बात होनी चाहिए थी, वाया डिप्लोमेटिक चैनल ही होती। आपके ऐसा तो नहीं है कि होस्टाइल गवर्नमेंट बैठी है आपकी इस्लामाबाद में, तो आप वो नहीं कर पा रहे, मैं पंजाब के सीएम से बात करती हूँ, आपका चाचा है, चाचा जान को फोन मिला और चाचा जान आगे बात कर लेंगे। तो ये सारी चीजें, ये पब्लिसिटी स्टंट है। यहाँ पे लोग हैं, लोगों बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आज दिवाली है, आज रात आप देख लेना कितना पोल्यूशन होगा दिल्ली में, और इसके बाद देख लेना कितना, कल सुबह 11 बजे से पहले दिल्ली में सूरज दिख जाए तो मुझे बता, अगर बारिश होगी तो दूसरी बात है, बारिश नहीं हुई तो कल सुबह 11 बजे से मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन तक पोल्यूशन होगा और सूरज नहीं दिखेगा, ये बुरी हालत हो जाएगी। अभी भी कौन सा काम है, और ये बढ़ने वाला है। तो दिस इज, और इसमें पब्लिसिटी लेना चाहती है मैडम तो ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आरजू जी के पास चलते हैं। आरजू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इतने बड़े इनिशिएटिव ले रही हैं, आप टीवी पे आ रही हैं, न्यूज़ में जा रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, तो क्या ये आपके समाज में आपको लगता है कि एक पॉजिटिव उसमें देखा जाएगा? क्या जो चेंज आप लाना चाह रही हैं, क्या इसको अच्छा परसीव किया जाएगा? आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? देखिए, साड़ी तो हमारे यहाँ लोग पहनते हैं। हमारे यहाँ पहले शायद कभी 80s में या कभी जौला के टाइम पे सुना है कि बैन की गई थी, लेकिन उसके बाद से लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कई लोग जो है वो फंक्शंस वगैरह में पहनी जाती हैं। अभी भी मेरे साथ की जो हमारी टीवी एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो लोग भी, मैंने उन्हें देखा है कि वो कुछ जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसमें पहन रही हैं। बाकी दिवाली वगैरह की अगर बात करें तो ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ दिवाली उस तरह से नहीं मनाई जा रही जैसे मनाई जानी चाहिए थी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट देना चाहिए था ट्विटर पे, उन्हें तमाम दुनिया में जितने लोग दिवाली मना रहे हैं उन सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, जबकि लास्ट ईयर जहाँ तक मैंने देखा था तो वो सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों को मुबारकबाद दे रहे थे। और बाकी है कि अगर लोग परेशान हैं, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं, अगर यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ सही सलूक नहीं हो रहा, उनकी बच्चियों को आप किडनैप कर रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही, तो एक सिर्फ दिवाली या होली के टाइम पे या किसी फेस्टिवल के टाइम पे अगर कोई भी लीडर या कोई भी पॉलिटिशियन जाकर उनके साथ फोटो सेशन करवा लेता है और कह देता है जी मैंने दिया जला दिया, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर बाकी पूरे साल वो लोग परेशान हैं, उनके घर से उनकी बच्चियों को उठाया जा रहा है या उनको और 10 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कई लोग, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे साथ कांटेक्ट में भी है, किसी की जमीन का प्रॉब्लम है, किसी ने कब्जा कर लिया है वो नहीं छोड़ रहे, इसी तरीके से किसी की बहन को ले गए हैं, किसी की बेटी को ले गए हैं। तो इस किस्म की चीजें जब तक नहीं रुकेंगी तब तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कम से कम इस तरह के फेस्टिवल्स का कोई मतलब नहीं है कि जिनके घर का कोई फर्द या कोई मेंबर उठा के ले जाया जाए, चाहे वो बच्ची हो या कोई लड़का हो या कोई भी हो, कोई भी मेंबर हो, वो क्या होली मना रहे होंगे, वो क्या दिवाली मना रहे होंगे, आप मुझे बता दीजिए। तो वो लोग तो अपनी जगह अपनी परेशानी में, हमारे लीडर जो है वो जी एक दिन के लिए दिखा के जी हमने बड़ा कोई कारनामा किया है। भाई मेरी मदर कहा करती थी कि बेटा अगर दिन अच्छे हो, लोग खुश हों, तो हर दिन ईद का है, और अगर कोई प्रॉब्लम परेशानी में फंसे हुए, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या दूसरी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, तो ईद के दिन भी लोग ईद नहीं मनाते, वो भी ईद नहीं होती उनकी। ईद हर वो दिन दिवाली का है, हर वो दिन होली दिवाली का मैं समझती हूँ, अगर लोग खुश हैं और उनके आपने कोई बहुत ज्यादा बड़ा इशू उनके घर में नहीं है। अब ऐसे लोगों के घर में इशू होगा, पाकिस्तान में कितने लोग हैं आप खुद जानते हैं कि वो मियाँ मिट्ठू और वो वाले इशूज जो हमारे यहाँ चला करते हैं। उसके बाद कितने लोग हैं जो दिवाली मना रहे होंगे, इस वक्त उनके घर में चिराग जल रहा होगा। बहुत से 4-5 लोग तो मेरे साथ हैं, फैमिलीज डायरेक्ट कांटेक्ट में, मैंने आज उनको मैसेजेस भेजे हैं, उनमें से एक दो ने मुझे रिप्लाई भी किया है
लेकिन क्या वो दिवाली मना रहे हैं? हमारे लीडर्स को, हमारे मुल्क में जो लोग पाकिस्तान चलाते हैं, उनको ये देखना होगा कि उन लोगों को सचमुच की खुशी दी जाए, उनके घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, और ये जो इश्यूज चल रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ हमारे यहाँ, वो खत्म हो, ताकि हम उनको अपना चेहरा दिखा सकें, कॉन्फिडेंट होकर हम उन्हें कह सकें कि जी आपको दिवाली मुबारक हो। अभी तो ये एक रिवाज है, कह दिया, आगे उनके हाल क्या हाल है दुनिया जानती है। और मरियम नवाज ने भी कहा कि जी वो बड़ी हैरान हुई है जब उनको पता चला कि हिंदू कम्युनिटी जो है वो बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान में। उनका स्टेटमेंट मौजूद है, आपके यहाँ भी कई जो न्यूज़पेपर्स हैं और वो है, उन्होंने लगाया उनका स्टेटमेंट। तो मैंने बल्कि यही कहा, मैंने कहा क्या ये मार्स पे रहती हैं कि इनको पता ही नहीं है? इनको अभी पता लगा है। तो ये सारी चीजें हमारे लोगों का, हमारे जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनको खबर ही नहीं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और मैंने फिर से कहा कि आपका भेजा फ्राइज सुना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया है। तो रोहित दादा, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान हमारी जीवन काल में इतना प्रोग्रेसिव हो पाएगा क्या, जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस और ये वो जो कि एक नीड है, जो कि इसी थॉट प्रोसेस के लिए लाया भी गया यूरोप में, वो कभी हम देख पाएंगे? इंडिया सेक्युलर क्यों, या यूरोप सेक्युलर क्यों, जापान सेक्युलर क्यों, अमेरिका सेक्युलर क्यों, कनाडा क्यों? क्योंकि ओनली सेक्युलर कंट्रीज या सेक्युलर इकोनॉमीज प्रोग्रेस। कोई भी एक इकोनॉमी या कोई भी एक कंट्री जो कि एक रिलीजन के बेसिस पे चलेगी, नहीं प्रोग्रेस कर सकती। क्यों? लोग आपकी एक मैं माफी चाहूंगा, लोग आपकी इस बात को नहीं कहेंगे, वो कहेंगे सऊदी अरेबिया देख लें, कतर देख लें और इजराइल देख लें, ये सारे रिलीजियस कंट्रीज हैं। हम कभी तो आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है सिर्फ तेल का पैसा है, और उसे भी पता है कि हम डूब गए, पहली चीज। दूसरी चीज, अब वो सेक्युलरिज्म की ओर आ रहा है। कतर की बात करें तो कतर कितनी बड़ी इकोनॉमी और कितनी बढ़िया इकोनॉमी है, आपको पता है? कतर या यूएई, इस्लाम के नाम पे वहां क्या हो रहा है? सच बताऊं तो कतर और इस्लाम में आप जाके देखिए, प्रोस्टिट्यूशन में बहुत हाई है, ठीक है, और ओपन है सबके सामने। वहां पे शराब पी जाती है, ओपन है। कौन से इस्लामिक कंट्री है वो दिवाली ओपन में मना रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं वहां पे। तो वो आज से नहीं, वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी तभी बन गए थे जब उन्होंने अपने आप को इस्लामिक रहते हुए ओपन अप कर दिया था। क्योंकि यूएई को पता था कि तेल का पैसा ज्यादा नहीं चलेगा, इस कतर को भी पता था, सऊदी को अब समझ में आ गया। कुवैत थोड़ा सा वो है, कुवैत भी अब इस तेल के पैसे से बाहर निकलना चाह रहा है। बाकी अब बात कर ले कौन सी इकोनॉमी लगेगी। तेल तो वैसे ही खत्म हो रहा है, बाहर तो खुद ही आ जाएंगे। हाँ, तो तेल अब रहा कहाँ है? तेल तो सबका खत्म हो रहा है, इसीलिए तो अचानक से ये मॉडर्न होने शुरू हुए। सऊदी तेल का अरबिया और तेल बाकी निकल गया है। कंट्रीज भी तेल का तेल निकल गया, बिल्कुल। अब तो इनके पास तेल रहा नहीं है, तभी तो सऊदी अरब और सब लोग अपने अपने जो स्टाइल है उसको चेंज कर रहे हैं। और आज की डेट में जब आप वर्ल्ड एक ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो ऐसे में आप एक रिलीजन को पकड़ के चलना चाहते हैं तो चलिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। बांग्लादेश आप देखो, शेख हसीना के टाइम पे क्या सिचुएशन थी जब वो सेक्युलर कंट्री था, ठीक है। अब उसको वो इस्लामिक कंट्री बनाना चाह रहे हैं, तो आप देखिए से कि अब प्रॉब्लम्स उसके सामने आनी शुरू हो गई, पागल होते जा रहे हैं वो लोग, उनकी इकोनॉमी गिरनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जब तक आप सेक्युलर रहेंगे तब तक आप हर चीज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान अपने कंट्री में शराब की दुकानें नहीं खोल सकता, बिक हर गली में रही है। इतना बड़ा रेवेन्यू लूज कर रहे हैं ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्यों? और वो रेवेन्यू कहां जा रहा है? वो रेवेन्यू पॉलिटिशियंस की जेब में, पुलिस की जेब में, और क्या बोलते हैं उसके छोटे छोटे ब्यूरोक्रेट्स की जेब में जा रहा है, या बिजनेसमैन की जेब में जा रहा है। वो सारा रेवेन्यू जो टैक्स, एक शराब की बोतल 100 रुपए की, उस पर टैक्स 20, वो टोटल 20 रुपए की है, 80 रुपए तो उस पर टैक्स है। कहीं कहीं तो 1000 रुपए तक टैक्स है, 1000% तक टैक्स है। तो आप ये समझे, हरियाणा ने जिस समय शराबबंदी की थी, उस समय उसकी इकोनॉमी की वो हालत हो गई थी कि उसे दोबारा खोलना पड़ा। अच्छा चलिए, इसे छोड़िए आप, और मैं 10 चीजें बता सकता हूँ जो पाकिस्तान नहीं कर रहा है, उसकी रेवेन्यू लूज कर रहा है, इट्स लूजिंग रेवेन्यू। मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मगर ये तो आप जानते होंगे, पीजे मीर साहब को, जर्नलिस्ट हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कहा था कि जी अगर ये टैक्स लगा दें तो इनको बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है गवर्नमेंट को, इसलिए कि पीना तो कोई नहीं छोड़ रहा ना। बहुत बार हमारे यहाँ ये कच्ची शराब पी के लोगों की डेथ होती है, वो क्या है?
वो अपने तौर पे बना रहे होते हैं गांव में और कहाँ-कहाँ। तो ये हर मंथ 1-2 न्यूज़ इस तरह की आती है कि लोग कच्ची शराब पीने से लोगों की डेथ हो गई। वो बेचारे छुप-छुपा के कुछ बना रहे होते होंगे, कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाती होगी, मुझे नहीं पता कि कैसे बनती है तो। वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बट ठीक है, ये आप पॉइंट है। कुछ कम अच्छा ज्यादा हो दूसरी रहा है, बात, दारू में बताइए यार। हाँ। नहीं वो शराब की तो चलो हाँ ना, अच्छा, कुछ जो जो इंग्रेडिएंट्स होते होंगे, सही सॉरी, है। जो इंग्रेडिएंट्स होते होंगे वो कुछ ऊपर नीचे होते हैं, तभी तो वो फिर जहरीली हो जाती है ना, वो ये कह रही हूँ। बताता हूँ, वो भी बता, वो प्रोसेस भी यहाँ बता दूँ क्या यार, क्या चाह रही हूँ, मतलब हर घर में बननी शुरू हो जाए। कैसे फॉर्मूला नौसादर ही पड़ता है, बताते कैसे नहीं कैसे नौसादर पड़ता है, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल, ये सब बता दूं यहाँ पे। तो ठीक है ना, नाउ आते हैं आगे। दूसरी चीज ये कि अगर इस इतना स्ट्रॉन्ग इस्लामिक कंट्री नहीं होता तो जैसे ननकाना साहब से पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिल रही, तो यही शारदा पीठ से मिल रही होती, यही हिंगलाज माता से मिल रही होती। आप आराम से खोलिए ना, इंडियंस जाएंगे, 1,000 करोड़ से ऊपर आप रेवेन्यू ले सकते हो, मतलब सॉरी माफी चाहूंगा कि मतलब ये $1 बिलियन, 8,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू आप ले सकते हो अगर आप सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ननकाना साहब और दूसरा हिंगलाज माता और खासतौर से शारदा पीठ, ये सारे खोल दें, लोग जाए वहां पे। आपके दुनियावी फायदे के लिए वो क्या अपना वो खराब कर लें, कैसे बातें कर रहे हैं। ईमान, अपना ईमान खराब कर ले, है ना, वही बात, यही तो बता रहा हाँ, था मैं छुप-छुप के कि पीते आप ना, उससे तो ईमान खराब नहीं होता। नहीं, छुप छुप के सुनिए, पीने से ईमान नहीं खराब होता, ये सच बात है। उसे देखो एक चीज सुनो, कम ज्यादा हो जाता आइटम। इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियन लोग हैं जो कि बोलते हैं हम नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन जो जिसके ऊपर बेसन चढ़ा होता है ना वो खा लेते हैं, बेसन में तला हुआ होता है, बेसन लगा तो वो दिखता नहीं है ना, इसलिए ये समझिए आप। मैं भी उनमें से हूँ। मैं जब बस यूनिवर्सिटी में था तो लड़के दोस्त मेरे जो थे ना वो मंगवाते थे चिकन करी और ये वो, तो मैं चिकन हटा के करी खा लेता। तो बड़ा गाली बस देते थे हमको, यार या तो तू चिकन खा या तो तू निकल जाए यहाँ से, करी तू सूट दे रहा है और हम लोग चिकन पे लगे हुए हैं। मैंने भी ये किया, वो बेसन लगा हुआ मैं भी हूँ। यस, दैट्स द थिंग। तो वो चीजें हैं, अच्छा ये नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो पाकिस्तान हैज टू लुक इनटू इट, और पूरी वर्ल्ड में अब वही कंट्रीज चल रहे हैं जो कि सेक्युलरिज्म की ओर जा रहे हैं, जो कि ये देख रहे हैं यार बिजनेस कहीं से भी आ सकता है। इंडिया सेक्युलर इसीलिए है ना कि हमारी जीडीपी में मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन है और जैन कम्युनिटी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 1% जैन है, क्या सिखों का कम है? इतने सारे, तो ये सेक्युलरिज्म का बहुत हमेशा फायदा होता है पाकिस्तान में। तो हम हिंदुइज्म कर दे तो फिर हिंदू कम्युनिटी, इफ यू गो टू कराची, मैं नहीं गया लेकिन मेरे पास खबर होती है, कराची में जो सब्जी मंडी में है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हैं वहां पे, सब्जी मंडी के होलसेलर्स हैं वहां पे हिंदू। तो ये अगर आप ऐसे ही फ्रीज हो रहे हैं काम बार करोगे तो बार। नहीं चल पाएगा ना, तो ये दैट्स अ प्रॉब्लम। अच्छा ये फ्रीज हो रहे हैं ना, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, ये फ्रीज हो रहे हैं। मैं फ्रीज हो रहा हूँ शायद, हाँ। तो आरजू जी, क्योंकि Continue. मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हैं, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे और दादा से लेते हैं, देन विल कॉल इट अ डे। आप लोग को अपने अपने प्रोग्राम में जाना है। तो आरजू जी मुझे ये बताइए कि ये जो दादा बता रहे हैं कि कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान उन रास्ते पे नहीं जा रहा है, तो क्या ये जो नई गवर्नमेंट आई है वो क्या ऐसे पथ पर जाएगी, ऐसे इकमदात लेगी जिससे कि रोशन ख्याली आए, प्रोग्रेसिवनेस आए, और क्या आपके यहाँ पे जो स्कूल किताबों पे जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कंट्रोल करने की कुछ बात चल रही है, कैसे देखती हैं आप? एजुकेशन इमरजेंसी की बात सुनी थी मैंने, उसको बताइए जरा। सर बिल्कुल, वो मैंने भी सुनी थी। इन्होंने कहा था एजुकेशन इमरजेंसी लगाएंगे, साथ इन्होंने कहा था कि जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो हेट स्पीच या हेट किसी तरह की भी है किसी भी रिलीजन को लेकर वो भी हटाया जाएगा। लेकिन ये बातें हुई थी, अभी तक हुआ नहीं है। हम तो उस दिन बिलीव करेंगे ना जिस जिस दिन ये काम शुरू किया, चाहे छोटे स्केल पर ये हो, लेकिन ये काम जब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कह रही है कि जी हम इसको करने में इंटरेस्टेड हैं, हम वो हिट जो जो कुछ भी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है वो भी हटाना चाहते हैं, साथ साथ बाकी बातें भी कर रहे हैं, भारत के साथ भी बात करनी है और कई चीज़ों में कम से कम पॉजिटिव बोल रहे होने से पहले तो बोल भी कोई नहीं रहा था।
आपने नोटिस किया होगा कि पहले बोला भी नहीं जाता था, लेकिन अब थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं, इसलिए कि इसमें मेरा ख्याल है कि हमें जाकिर नाइक साहब को नहीं भूलना चाहिए कि उनके आने के बाद हमें पता लगा कि हम बहुत गलत सोचा करते थे, और उनका जो हाल किया पाकिस्तानियों ने, उससे शायद गवर्नमेंट को पता लगा कि जो आम पब्लिक है वो अब बहुत हद तक जो है वो सही सोचने लगी है। सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन फिर भी अगर 10 to 20% लोगों ने भी अपनी सोच बदली है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, बल्कि उसके भी बाद जब मैं लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू में लाई थी, तो बहुत लोगों ने बुरा भला कहा, मेरे खिलाफ वीडियोस बनी, मुझे बहुत गालियां दी गई। अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते कम हुआ है। जो लोग मिलते हैं या सामने होते हैं वो तो बहुत तारीफ करते हैं कि ये स्टैचू बहुत अच्छा लगता है, आपने कहाँ से लिया, और इस तरह की बातें भी की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोग जो है वो बेहतर हुए हैं, लेकिन जाहिर है सब लोग एक साथ तो ठीक नहीं होंगे, और शायद यही वजह है कि हम अभी भी देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो कि हमारे खिलाफ होते हैं या हमें बहुत बुरा भला कहा गया होता है। तो सब कुछ रातों रात चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ है तो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद में जाकिर नाइक साहब का प्रोग्राम होने वाला था और आपकी वजह से कैंसिल हो गया, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, मेरी वजह से कैंसिल नहीं हुआ है। हाँ, उनको वैसे कह दिया गया कि जी यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं हो पाएगा, तो दोनों दिन कैंसिल हो गए। बाकी वो फैसलाबाद वगैरह गए, लेकिन इस्लामाबाद वालों ने नहीं बोलने दिया। तो आरजू जी ने आखिर उनको रोक दिया। शी इज बीइंग हम्बल कि वो उनका क्रेडिट नहीं है, बट क्रेडिट उनको है। दादा, तो जो आरजू जी बता रही हैं कि पाकिस्तान में एक सब्सटेंटिव 10 to 20% ऐसा पॉपुलेशन आ गया है जो परहैप्स आरजू जी जैसी सोच को वो प्रमोट करते हैं या उसको एटलीस्ट लाइक करते हैं, इफ नॉट प्रमोट, तो क्या आप ये देखते हैं कि ये नंबर आगे चल के बढ़ेगा, या आपको लगता है कि ये नंबर जो है वो बस अपने अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है? नहीं, कोई आदमी कितने दिन सहेगा? आरजू जी भी आए हैं बोलने के लिए, तो क्यों? आदमी को ये होता है कि यार 1 दिन सह लिया, 2 दिन सह लिया, 3 दिन सह लिया। भाई 1 दिन तो आता है जिस दिन वो आदमी फायर करता है, रिवोल्ट करता है कि यार ये हो क्या रहा है मेरी कंट्री में। एक आदमी फॉरेन से आया हुआ है, यहाँ पर आकर के वो काम कर रहा है, उसको सड़क पे जला दिया आपने, जिंदा जला दिया। तो फिर मेरा कंट्री कैसे डेवलप होगा? आदमी के दिल में कहीं ना कहीं बैठता है ना कि एक तो फॉरेन एक्सचेंज पहले नहीं है हमारे पास, फॉरेन के लोग काम करने आते हैं, उनको आप ऐसे ही मार देते हो सड़क पे। यही नहीं, किसी को भी मार रहे हो, एक आदमी कुछ लिख रहा है, उसको गोली मार दी, उसको पुलिस वाले ने मार दी। तो ये चीज आज आरजू जी बोल रही है, इससे पहले आरजू जी भी नहीं बोल रही थी और दूसरे लोग भी नहीं बोल रहे थे। आज कुछ लोग आए हैं, आगे और आएंगे, क्योंकि ये रिवोल्ट बढ़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि जिन्होंने सड़क पे गुंडागर्दी फैला रखी। कानून है, कानून के हिसाब से काम किया जाए। क्यों? लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, ये लड़ाई बहुत टफ होगी, क्योंकि इस गुंडागर्दी से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है, बहुत सारे लोगों की गाड़ियां खरीदी जा रही है, बहुत सारे लोगों के फार्म हाउसेस खरीदे जा रहे हैं, उनकी कमाई कम होगी। इसलिए ये गुंडागर्दी चलेगी और इसके खिलाफ लड़ने वालों को भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। थोड़ी लंबी लड़ाई जरूर है, लेकिन हाँ, जीत इन्हीं लोगों की होगी, क्योंकि सबको समझ में आएगा। तो साथ है आरजू जी के, सच बात क्या मैंने कहा हम लोग आरजू जी के साथ हैं, मगर एक चीज तो मेरे मन में आ रही थी, आपने जब ये जवाब प्रश्न का उत्तर दिया मुझे कि अफगानिस्तान को देख करके क्या मतलब वहां पर तो एक अलग ही हवा चल रही है। अभी मैंने भेजा भी आरजू जी को जो नया लॉ है वहां पे लागू हुआ है, वो मैं लॉ पढ़ के सुना देता हूँ और आरजू जी उस पर प्रोग्राम करेंगे अपना पूरा डिटेल से। मगर अब सुन लीजिए, द तालिबान हैज डिक्रीड दैट अफगान विमेन आर फॉरबिडन टू, यानी कि उन्होंने लॉ बना दिया है कि अफगानी महिलाएं ये चीजें नहीं कर सकती हैं। गो टू हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी, अफगान की महिलाएं हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती हैं। वर्क इन द सिविल सर्विस, किसी भी तरीके की सरकारी कामों में वो नहीं आ सकती हैं। अटेंड अ प्रोटेस्ट, किसी भी तरीके का जो प्रोटेस्ट है या जो भी सिविल रेजिस्टेंस है वो नहीं कर सकती हैं। गो अब्रोड, विदेश नहीं जा सकती हैं। ड्राइव अ कार, कार नहीं चला सकती हैं। ट्रेवल अलोन, अकेली जा नहीं सकती हैं। राइड इन अ टैक्सी, टैक्सी नहीं ले सकती हैं। स्पीक इन पब्लिक, पब्लिक में बात नहीं कर सकती हैं। स्पीक लाउडली इनसाइड योर हाउस, किसी के घर में वो तेज से बोल नहीं सकती हैं। सिंग, गाना नहीं गा सकती हैं। रीड द कुरान अलाउड इन पब्लिक, कुरान को पब्लिक में तेजी से तेज नहीं पढ़ सकती हैं। स्पीक टू अ मेल डॉक्टर, किसी भी मेल डॉक्टर से बात नहीं कर सकती है। अरे यार एक सिंपल सुनिए, आप बात सुनिए, इंपॉर्टेंट है। प्ले स्पोर्ट, खेल नहीं खेल सकती।
गो टू द जिम, जिम नहीं जा सकती, गो टू द पार्क, पार्क नहीं जा सकती, वियर ब्राइट क्लोथ्स, किसी भी तरीके के भड़कीले कपड़े नहीं पहन सकती, हाई हील्स नहीं पहन सकती, लुक एट मेन दे डोंट नो, जब आदमियों को पता ना हो तो उनको देख नहीं सकती हैं, शो देयर फेसेस इन पब्लिक, पब्लिक में अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, ओन ए स्मार्टफोन, स्मार्टफोन नहीं ले सकती। व्हाट द हेल, ये इंसान है जानवर? नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, ये भी खत्म हो जाएगी, ये रिजीम भी खत्म हो जाएगी, ज्यादा दिन ऐसे रिजीम नहीं चलती है। हम खत्म हो जाएंगे तब तक तो आप खत्म हो जाओगे, दूसरी बात है, ये ज्यादा दिन नहीं चलती, ये ऐसी रिजीम मैंने खत्म नहीं होते, हिस्ट्री इतिहास गवाह है इस चीज का। और दूसरी चीज ये तो अपने आप में हुआ है ना कि अगर आप 12th हाई स्कूल तक लड़की पढ़ नहीं सकती और मेल डॉक्टर से बात नहीं कर सकती तो वो इलाज किससे करवाएगा? मर जाए, तो एमबीबीएस होती है, वो यही करे, वो मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बस, ठीक है, वो यही रिवोल्ट आएगा, आप चिंता मत कीजिए, जब बिना इलाज के लोग मरेंगे ना, यही रिवोल्ट आएगा, तालिबान के खिलाफ रिवोल्ट आएगा। लेकिन क्योंकि तालिबान को अभी सपोर्ट है और बहुत सारे कंट्रीज का सपोर्ट है और ऐसे कंट्रीज का सपोर्ट है जिनको कभी ये फर्क नहीं पड़ा कि नाइजीरिया में क्या हो रहा है, नाइजीरिया के लोग भूखे मर रहे हैं, वहां के सारे नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका ले जा रहे हैं या यूके ले जा रहे हैं, उनको कभी फर्क नहीं पड़ा, पिछले 50 साल से फर्क नहीं पड़ा, राइट? नाइजीरिया नहीं, कीनिया, युगांडा, जिम्बाब्वे, इन सब के रिसोर्सेज वेस्ट ले जाता है और वहां के लोग भूखे मरते हैं, लिटरली उनके पास कुछ नहीं है, तो वो झुग्गियों में जी रहे हैं। जबकि नाइजीरिया ओपेक का मेंबर है, नाइजीरिया के हर एक आदमी का लेविश मतलब लाइफस्टाइल होना चाहिए था, नहीं, क्यों? क्योंकि शेल कंपनी उनके सारा तेल ले जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता। तो ऐसा ही वो लोग अफगानिस्तान के साथ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में कहाँ ऐसा करना चाहते हैं यार, अफगानिस्तान में तो अमेरिका ने पैसा लगाया, सब कुछ किया, वहां कौन सा ये तेल वाला चक्कर है। अच्छा, इस पे हम लोग एक विशेष चर्चा करेंगे। आरजू जी, आपका इस पे कमेंट और मैं आपके भेजा फ्राई का इस विषय पे ध्यान दूंगा, आप बताइए। बिल्कुल, मैं एग्री करूंगी जो रोहित कह रहे हैं कि जाहिर है जब ट्रीटमेंट के लिए फीमेल डॉक्टर नहीं होगी तो फिर ये क्या करेंगे। लेकिन ये जो आपने लिस्ट मुझे भी भेजी है, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर शो करूंगी और एक एक करके उन सारी बातों का जवाब दूंगी। लेकिन बहरहाल ये इस तरह से ना तो खुद रह पाएंगे तालिबान और ना ही लोग इनको रहने देंगे। मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन ये इस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप और रोहित दादा की बात ठीक हो, सच हो, जल्दी से जल्दी हो, होना वही है। दादा, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आरजू जी, आपने समय निकाला, आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब खुश रहें, मंगलमय रहें और ऐसे ही सबका भेजा फ्राई करती रहें। थैंक यू सो मच।